हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, कहां पे सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है। कल की बात करने से पहले आज की देखते हैं आज किस तरीके से लेवल्स वर्क हुए हैं हमारे यहाँ पर। देखिए, हमने एक सिनेरियो 21 तारीख को डिस्कस किया था कि अगर ये हेड टूट जाता है हेड एंड शोल्डर का तो एक फॉल देखा जा सकता है, हमने कहा था। ये जो सेकंड सिनेरियो और एक दो सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। जो सेकंड वाला सिनेरियो था तो ये था, अगर इसका हेड टूट जाता है और ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल मार्केट फॉल करेगा। और बिल्कुल देखिए, हमारे लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्शन बिल्कुल दिया है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर रिएक्शन देते हैं और क्लोज भी इसी के नीचे हुआ है। सपोर्ट दोबारा से रेजिस्टेंस बन के वहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ से सपोर्ट था लेकिन सपोर्ट टूटने के बाद वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा प्राइस को। तो एक मैजिकल फॉर्मूले की यही खासियत है, बहुत ही बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से वो वर्क होता है। तो चलिए चलते कल देखते हैं क्या प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं कल की बात करूँ तो फिलहाल प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे है। मैग्नेटिक जोन ये इस तरीके का जोन होता है, अगर प्राइस उसके नीचे है तो प्राइस के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर प्राइस उसके ऊपर है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस इसके नीचे रहती है तो प्राइस इसको रेजिस्टेंस ले लेके नीचे चली जाती है, क्योंकि प्राइस को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के वहाँ पर खड़ा है। एक मैग्नेटिक जोन उसी तरीके से वर्क होता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, प्राइस बिल्कुल लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रही है। एक दो लाइन के बीच में है वो। अगर कल प्राइस गैप अप ओपनिंग दे देती है और यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट के चार्ट पे आप देख लेना, अगर लोअर जो ये इसका फर्स्ट हाई बनेगा, अगर उसको तोड़ के ये लोअर हाइज बन रहे हैं तो समझ लेना प्राइस इस तरीके से इस रेंज के ऊपर जाएगी। जो 37,719 रुपये का जो रेजिस्टेंस है उसके पास चली जाएगी। अगर प्राइस ऐसा ना करते हुए गैप डाउन ओपनिंग दे देती है तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में चले आएगी। और देख लेना, मार्केट में फिलहाल सेलिंग का माहौल है, गिरावट चल रही है, तो आप बाइंग की कभी मत सोचना। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन भी हो जाती है तो उतना टारगेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसी वजह से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च नहीं करेंगे। जब भी हमें जस्ट मार्केट के साथ हमें काम करना है। अगर आप फॉलिंग मार्केट में अगर बाइंग की कोशिश करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है, या आपने जो टारगेट फिक्स किए हैं वो पहुंच नहीं सकता। अगर आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी है और मार्केट भी सेलिंग को है तो आपको बिल्कुल उसमें फ़ायदा मिलेगा और आपका टारगेट भी बिल्कुल बहुत जल्दी चलाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक जोन के अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बिल्कुल इसके नीचे, अगर कल मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस, अगर प्राइस यहाँ से अगर इस सपोर्ट के पास आता है और यहाँ से मैग्नेटिक जोन के पास चला जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग का मौका हम दे सकते हैं। एक दो सिनेरियो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है मैग्नेटिक जोन के पास तो प्राइस बिल्कुल इसके पास चली जाएगी अगर सस्टेन रह जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट गिरावट में तो हमें गिरावट के ट्रेड लेने हैं, हमें सेलिंग के ट्रेड लेने हैं। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाती है गैप डाउन और इस जगह पे सपोर्ट लेके प्राइस इसके ऊपर चली जाती है मैग्नेटिक जोन के पास, तो हमें वहाँ पर एक सेलिंग करेंगे। अगर प्राइस डायरेक्टली इस जोन में ओपन हो जाती है और यहाँ से नीचे गिरने लगती है और इस तरीके से लोअर हाइज बनाने लगते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर प्राइस इस तरीके से हायर लोज बनाने लगती है 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप समझ लेना यहाँ से एक गिरावट शुरू होने वाली है। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप 15 मिनट के चार्ट पे आप मत देखना ये सब चीज़ें। आप ये 5 मिनट में अगर इस तरीके से होने लगता है तो आप समझ लेना इसके अंदर गिरावट आ रही है और बिल्कुल इसी रेंज पे आप बाइंग कर लेना, क्योंकि ये मैग्नेटिक जोन इस तरीके से काम करता है। अगर प्राइस एक बार इसके नीचे चली जाती है तो प्राइस को मैग्नेटिक जोन तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंट्राडे के लिए। तो गाइज, ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी के एनालिसिस। हम टेक्निकल चार्ट पे या यहाँ वहाँ के बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लेवल्स देंगे, टारगेट देंगे, सपोर्ट बताएंगे और मेन इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है। अगर मैग्नेटिक जोन के अंदर प्राइस हो तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होता है। अगर प्राइस इसके नीचे चली जाती है और इसके पास रेजिस्टेंस लेने को चली आती है, अगर इसके पास प्राइस आती है तो आग बंद करके आप इसके अंदर सेल कर देना। प्राइस बिल्कुल ये रेंज और ये रेंज के पास चली आएगी। मार्केट फिलहाल गिरावट का माहौल बन रहा है। कल के लिए मार्केट में ये दोनों रेंज के बीच में देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है एक साइडवेज कल हो सकता है और 36,873 से लेके 37,719
36,837 से लेके 37,719 की जो रेंज है इसके अंदर मार्केट रह सकता है कल। कल मार्केट साइडवेज मार्केट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर हमें मैग्नेटिक जोन के नीचे प्राइस मिलती है, सेलिंग का मौका हम यहीं पर देखेंगे। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है कहीं से नीचे से, तो हम यही इस तरीके से इसे सेल करेंगे। अगर डायरेक्टली इसके अंदर ओपन होती है और यहाँ से गिरने लगती है आज की तरह, तो आप इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से निफ्टी बैंक की टेक्निकल एनालिसिस में उसके सपोर्ट एक बार दोबारा से आपसे बात करता हूँ। 36,310, 36,490 और 36,837 रुपये का जो रेंज है, ये 3 सपोर्ट रहेंगे। मैग्नेटिक जोन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो 37,719 रुपीज़ और 38,186 रुपये। तो गाइज लेवल्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से वॉच करना, आपके चार्ट पे ये लेवल ड्रॉ करके रखना, देख लेना किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बनना है हमें और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निफ्टी में जो मैग्नेटिक जोन बना हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज प्राइस फिलहाल निफ्टी की मैग्नेटिक जोन के नीचे है। तो अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लगभग लोअर हाइज यहाँ पर लोअर हाइज यहाँ पर बन रहे हैं, एक चैनल में प्राइस चल रही है। तो आपको क्या करना है कल के लिए मैं आपको ट्रेडिंग प्लान बताता हूँ। 2 प्लान से हम काम करेंगे। माहौल गिरावट का माहौल है तो हम बाइंग की सोचेंगे भी नहीं। हमें बाइंग कब करना है, जब प्राइस ऊपर चढ़ने लगती है। इसके 1 महीने पहले आप बाइंग कर सकते हो। अभी फ़िलहाल बाइंग करने की सोचना मत, प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, मार्केट करेक्शन मोड पे है। तो यहाँ पर देखिए अगर प्राइस हमें इस जोन में मिल जाती है, यहाँ से अगर कल गैप अप ओपनिंग मिल जाती है प्राइस को इस तरीके से, एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस से अगर प्राइस यहाँ से घूम जाती है तो हमें इस लेवल को वॉच करना है। वो बाद में देखेंगे, पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यहाँ से अगर प्राइस इस जोन में चली आती है, पोटेंशियल सेलिंग जोन 17,700 से लेकर 17,790 का एक पोटेंशियल सेलिंग जोन है। अगर प्राइस इस रेंज के अंदर आपको मिलती है तो बिल्कुल आंख बंद करके बाय कर लेना। प्राइस बिल्कुल 17,500 के पास ही चली जाएगी। गाइज ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, आप याद रखना ये जोन को 17,700 से लेकर 17,090 रुपये का। अगर प्राइस इस जगह पे आती है तो आंख बंद करके आप इसे सेल कर देना। प्राइस बिल्कुल 17,500 से लेके 17,430 रुपये के रेंज के पास चली आएगी प्राइस। ये तो रहा फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो अगर हम बात करेंगे, अगर प्राइस यहाँ से टूटने लगती है इस रेंज में आके, अगर प्राइस यहाँ से कहीं से ओपन हो जाते हैं, इस जो सॉफ्ट रेंज हमने बनाई हुई है 17,360 की, अगर प्राइस इस जगह पे सपोर्ट लेके यहाँ तक मैग्नेटिक जोन के पास चले आते हैं तो हमें एक सेलिंग का अच्छा खासा मौका यहाँ पे मिल सकता है। लगभग 17,210 से लेके 17,430, मतलब लगभग 200 पॉइंट के हमें एक रैली कवर करने मिल सकती है यहाँ पर। अगर प्राइस डायरेक्टली इस रेंज में आ जाती है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। वो लगभग 17,150 से लेकर 17,210 के बीच में अगर प्राइस आपको मिलती है तो आपको एक यहाँ से एक आपमुद देखी जा सकती है, लेकिन उसके अंदर उतनी जान नहीं रहेंगी, उसके अंदर उतना ताकत नहीं रहेगा जो ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ट्रेंड फिलहाल मेन ट्रेंड डाउन में। तो आप बाइंग की अगर आपको खुजली है बाइंग करने की तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, अगर मैं बोर हो जाता हूँ तो बाइंग ही कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो रेंज है, अगर आपको बाइंग करनी है तो इस रेंज में बाइंग करिए। आपके बाइंग करने वाले लोग गलत है, मैं इस तरीके से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बाइंग करता हूँ कभी कभी। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो इस रेंज में बाइंग करें। अगर इस रेंज में आपको नहीं मिलता तो बाइंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इस रेंज में आपको मिलता है तो आप पुट बाय करो या कॉल सेल करो। ये 2 रेंज है हमारे लिए फिलहाल, बीच में हमें कुछ नहीं करना है। सेलिंग के लिए हमारे लिए ये 2 जोन है और बाइंग के लिए ये जोन है। 17,150 और 17,210 ये 2 जोन रहेंगे। यहाँ पर हम बाइंग सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट इस सॉफ्ट 17,360 का जो सॉफ्ट सपोर्ट है उसके पास से होके अगर इस मैग्नेटिक जोन के पास चला आता है तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग कर सकते हो जो
पॉइंट की रैली आपको कवर करके दे सकता है। ये एक सिनेरियो। ये दूसरा सिनेरियो, यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे चली आती है, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस बिल्कुल पहला उसके लिए टारगेट रहेगा 760 रुपये का, यहाँ तक चले आएगी। इस रेंज के पास नहीं आएगी लेकिन इस रेंज के पास ज़रूर आएगी प्राइस। और दूसरा हमारा रहेगा सिनेरियो ये, अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो यहाँ से हम बिल्कुल आँख बंद करके सेल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। गाइज़ मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, मार्केट में ये हो गया, आज निफ्टी क्यों गिरा, तो रिलायंस गिरा, तो हमें भी पता चल रहा था ना, चार्ट ने हमें पहले ही बताया था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वहाँ पे क्रिएट किया हुआ था प्राइस एक्शन ने। अगर मैं मेरे लेवल्स को प्राइस एक्शन के साथ बांध दूँ तो मुझे पता चल रहा था, अगर मेरी लेवल भी वहाँ पर एक पड़ी हुई थी और उसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न में उसके अंदर एक उसका हेड जो था उसी रेंज में था, अगर वो टूट जाता है तो पैटर्न वैसे ब्रेक हो गया था, प्राइस एक्शन टूट गई थी और मेरी लेवल्स भी टूट गई। तो ये मुझे डबल कंफर्मेशन मिला था कि प्राइस गिरने वाली है। और जो हमने लेवल्स दिए थे गाइज, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, इतना मार्केट गिर गया फिर भी मेरे प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से वर्क हुए हैं। आप पिछले चार्ट जाके देख लेना, आपके समझ में आएगा। वहाँ पर अगर प्राइस आती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ करेगी प्राइस, या तो रुकेगी या वहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा सेलिंग है तो वहाँ पर थोड़ा देर तो रुकना ही है प्राइस को, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल और मैजिकल फॉर्मूले से बनाई हुई है। तो गाइज आप मैग्नेटिक जोन को याद रखना, 17,430 से लेके 17,500 के रेंज में मैग्नेटिक जोन है। अगर प्राइस इसके नीचे रहती है तो प्राइस में बिल्कुल नो डाउट सेलिंग रहेगी, जो प्राइस को 17,150 से लेके 17,210 के बीच में ला के खड़ा कर देगी। अगर प्राइस ऐसा ना करते हुए अगर प्राइस जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर अगर गैप अप ओपनिंग दे देती है और पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के पास चली जाती है, जो 17,700 से लेके 17,790 है, वहाँ पर आप आँख बंद करके उसको सेल कर सकते हो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन रहा है आज के लिए, कल के लिए। तो दोस्तों ये लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। तो गाइज़ आपने ये लेवल्स की ट्रस्ट आपको देखना है, लेवल्स का पोटेंशियल क्या है देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना। ये डॉज कॉइन, बिटकॉइन या हमारे जो स्टॉक है, बिल्कुल उनको मैंने बिल्कुल उसकी जो प्रिडिक्शन की थी 80% प्रिडिक्शन वहाँ पे सही निकल रही है गाइज। आप जाके देख सकते हो पिछले वीडियोस हमारे किस तरीके से वर्क हुए हैं वहाँ पर। तो गाइज लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ कर लेना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना गाइज। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।